सीमा और नरेश कानपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। उनका एक बेहद प्यारा बेटा था जो उनकी दुनिया था। नरेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक दिन उसका ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया। जब यह बात सीमा की माँ को पता चली तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अगर हो सके तो किसी और शहर में चले जाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन कोलकाता का नाम सुनते ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सीमा हंस पड़ी, माँ आप भी ना, वहाँ मेरे कई दोस्त रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। माँ ने फिर भी कहा, बेटा शहर बुरा नहीं, लेकिन कभी कभी जगहों से ज़्यादा वहाँ की कुछ परछाइयाँ खतरनाक होती है। लेकिन सीमा और नरेश ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ दिनों बाद अपने बेटे के साथ कोलकाता आ गए। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे बीते। नया घर, नई जिंदगी और नए सपने। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। सीमा ने पूरे घर को बड़े प्यार से सजा लिया। सीमा बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और मासूम मुस्कान किसी को भी पहली नज़र में अपना दीवाना बना सकती थी। जहाँ भी वह जाती लोग एक बार मुड़कर उसे जरूर देखते। उसी बिल्डिंग में रोहिणी नाम की एक महिला रहती थी। रोहिणी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हर समय महंगे कपड़े पहनती, गहनों से लदी रहती और घंटों शीशों के सामने खड़ी रहती। एक शाम रोहिणी खूब सज धज कर कहीं जाने के लिए निकली। तभी सीढ़ियों में उसकी मुलाकात सीमा से हुई। कैसी हो सीमा? रोहिणी ने मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सीमा ने जवाब दिया। रोहिणी ने हंसते हुए कहा, तुम कभी तैयार नहीं होती, न मेकअप न गहने। सीमा मुस्कुरा दी। मुझे सजना संवरना ज़्यादा पसंद नहीं। मेरे पति कहते हैं कि मैं बिना किसी मेकअप के भी सुंदर लगती हूँ। बस सीमा की यही बात रोहिणी के दिल में तिल की तरह चुभ गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी नफरत चमकी जिसे शायद उस समय कोई समझ नहीं पाया। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। रात के 2-2 बजे सीमा की नींद खुल जाती। उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई महिला उसके कान के पास आकर धीरे धीरे फुसफुसा रही हो, लेकिन जब वो उठकर देखती वहाँ कोई नहीं होता। फिर एक रात उसने अपने कमरे के बाहर किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज़ सुनी। छन 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 आवाज़ धीरे धीरे उसके दरवाजे तक आई और अचानक बंद हो गई। सीमा डर गई, लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर बीमारी समझ नहीं पाए। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई और एक सुबह उस मासूम ने अपने बच्चे ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। घर में मातम छा गया। सीमा टूट गई, लेकिन बेटे की मौत के बाद उसके साथ जो हुआ वह और भी भयानक था। उसका चेहरा बदलने लगा। जिस चेहरे की लोग तारीफ करते थकते नहीं थे, उसी चेहरे पर काले धब्बे उभरने लगे। उसकी चमक गायब हो गई, बाल झड़ने लगे, आंखें अंदर धंसने लगी। कुछ ही महीनों में वह इतनी बदल गई कि लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। एक दिन बिल्डिंग की एक बुजुर्ग औरत ने नरेश को रोहिणी का सच बताया। उसने कहा, बेटा रोहिणी साधारण औरत नहीं है, वो दूसरों की खुशी और सुंदरता देखकर जलती है। कई सालों से उस उसके बारे में अजीब बातें सुनने में आती है। नरेश ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन एक रात उसने अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्डिंग की छत पर रोहिणी खड़ी थी। उसके चारों ओर दर्जनों जलते हुए दीपक रखे थे। वो किसी अजीब भाषा में मंत्र बोल रही थी। अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखाई दी। नरेश डर के मारे वहां जम गया। अगली सुबह रोहिणी गायब थी। न कोई उसका सामान मिला, न कोई पता, न कोई निशान। लेकिन उसके जाने के बाद भी सीमा की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकी।